हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 2023 के बेस्ट करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। किस देश ने घोषणा की कि वह 2025 तक में प्रोजेक्ट स्काई कैनवस के तहत दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का वर्षा बनाएगी? जापान। कौन सा देश एक संवाद भागीदार के रूप में संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है? सऊदी अरब। जलवायु और आवधिक जैविक घटनाओं के बीच संबंधों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? फेनोलॉजी। किसने प्रीपेड भुगतान साधन को इंटर ऑपरेबल एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई तंत्र का हिस्सा बनने की अनुमति प्रदान किया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। एशियाई अफ्रीकी कानूनी सलाहकार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया गिर गाय के क्लोन का क्या नाम रखा गया है? गंगा। भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रोमानिया के साथ। मातरबारी डीप सी पोर्ट का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। सूचकांक प्रदाताओं के विनियमन का कार्य किसे सौंपा गया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को। विश्व में एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कौन सा देश रुपये में भारत से चावल आयात करने की योजना बना रहा है? मिस्र। स्वच्छोत्सव 2023 को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। कौन सा राज्य वैकोम सत्याग्रह आंदोलन के उत्सव की योजना बना रहा है? तमिलनाडु। बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष कौन थे जिनकी हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई है? श्यामजी कृष्ण वर्मा की। किसने स्वच्छ वायु के लिए प्रयासरत दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण और लोक स्वास्थ्य शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है? विश्व बैंक ने। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। कौन सा देश दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का वर्षा बनाएगी? जापान। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में जीसैट 7B की खरीद के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? इसरो के साथ। किसने हाल ही में नौसेना के लिए 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? रक्षा मंत्रालय ने। भारत का पहला समुद्री वन्यजीव अभयारण्य और पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2005 में। कहाँ के अरावली जैव विविधता पार्क में हाल ही में एक दुर्लभ यूरेशियन ग्रिफॉन गिद्ध देखा गया है? दिल्ली में। यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? रूस से। किस राज्य की कांगड़ा चाय को हाल ही में यूरोपीय भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश के। भारत में कौन प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत संपत्ति के लिए निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, केरल का। आईएनएस सुमेधा को कहां तैनात किया गया है? भूमध्य सागर में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का प्लास्टिक विकसित किया है? अमेरिका। पोलवरम सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। जेडमोर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर में। लक्ष्य प्रोग्राम का संबंध किस मंत्रालय से है? स्वास्थ्य मंत्रालय से। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के तहत प्रति वन धन विकास केंद्र को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? 15 लाख रुपए की। हाल ही में 13 साल के अंतराल के बाद किस राज्य के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में 4 बाघ शावकों का जन्म हुआ जिससे पार्क में बाघों की कुल संख्या 10 हो गई है? महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में किसने भारतीय समर्थित वनवेव के 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा? इसरो। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया कप्तान बनाया है? नीतीश राणा को। बीसीसीआई ने 2022-23 सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड A+ में किस खिलाड़ी को शामिल किया है? रविंद्र जडेजा को। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया? 36। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? निखत जरीन।
वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया को। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? डिल्मा रूसेफ को। किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? मुंबई इंडियंस ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? बुर्किना फासो को। जापान के किस उत्तरी द्वीप पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया है? होक्काइडो में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी है? 8.15%। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? धनुष लोगनाथन ने। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? हमजा यूसुफ को। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? स्पेन। टाटा पावर ने किसे फिर से अपना एमडी व सीईओ नियुक्त किया है? प्रवीर सिन्हा को। पिरोटन और पोसीटारा क्या है जो हाल ही में खबरों में थे? कोरल द्वीप। हीट इंडेक्स रीडिंग जारी करने की घोषणा किसने की है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अजय सिंह को। किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? कर्नाटक। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली में। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। सरकार ने पैन आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर कब तक की कर दी है? 30 जून 2023 तक। पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 800 करोड़ रुपए। आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद के पहले मैच में टीम की कप्तानी कौन करेंगे? भुवनेश्वर कुमार। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है? 144। कौन निर्विरोध विश्व बैंक के अगले प्रमुख बनने जा रहे हैं? अजय बंगा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रणवीर सिंह को। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय सिंह ने। क्रिकेट के टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? शाकिब अल हसन। किस देश ने 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रिटेन ने। 24 मार्च को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़कर कितना हो गया है? 778 अरब डॉलर। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय को। हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निरंजन गुप्ता को। आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कौन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस रमेश सिन्हा। हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? हरियाणा, और इससे पहले उत्तर प्रदेश का हुआ था। नेशनल मेरीटाइम वीक कब से शुरू हो रहा है? 30 मार्च से। हाल ही में खबरों में रहे निंगमा और गेलुक स्कूल किस धर्म से संबंधित हैं? बुद्ध धर्म से। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत। हाल ही में किसने EOS 06 उपग्रह द्वारा ली गई पृथ्वी की तस्वीरें जारी की? इसरो ने। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। विभूति भूषण वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। वाटर एंड हेरिटेज शील्ड अवार्ड जो हाल ही में खबरों में रहा किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल कमिटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा दिया जाता है। ये भारत के किस राज्य में देश के बॉक्साइट संसाधनों का 53% हिस्सा है? ओडिशा के पास। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का क्या नाम है? अंजी खान ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सीखो और कमाओ योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। श्रम और रोजगार राज्य मंत्रालय का पेंसिल पोर्टल क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया?
गुरुग्राम हरियाणा में। किस राज्य ने बड़गर और बालिंगीर जिले में गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? ओडिशा। वायु प्रहार भारत के किन दो रक्षा बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अरुधरा रडार की खरीद के लिए किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। कोंकण अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? भारत और ब्रिटेन। भारत ने किस देश में हुए दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी वार्ता में भाग लिया? बाली, इंडोनेशिया में। शारदा पीठ किस नदी के किनारे हरमुख पर्वत की घाटी में स्थित है? नीलम नदी के किनारे। हाल ही में किस राज्य के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में की गई एक जनगणना में पाया गया कि राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी बारहसिंगे की आबादी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है? जम्मू और कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। ओमुआमुआ क्या है? यह किसी तारे से सौर मंडल की यात्रा करने वाली पहली वस्तु है। सोलोमन द्वीप की राजधानी कहाँ है? होनियारा। एक नई कैटफिश प्रजाति का क्या नाम है जिसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था? एक्सोस्टोमा घ्रेटाई। महिम फोर्ट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना कब शुरू किया गया था? 2020 में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के प्रधानमंत्री को भारत की राजकीय यात्रा के दौरान चंदन की बुद्ध प्रतिमा भेंट की? जापान के फुमियो किशिदा को। कोठारी नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से। कौन सा अभ्यारण्य 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। हाल ही में 116 वर्षों के बाद किस झील में लंबी पूंछ वाली बतख प्रजातियों को देखा गया? वुलर झील, कश्मीर। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर। हाल ही में किस राज्य के दाहोद और पंचमहल जिलों में नेकेड टोड गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? गुजरात में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कब से कब तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा? 20 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक। एफिंडेक्स किन देशों के बीच के सेनाओं का प्रशिक्षण अभ्यास है? भारत और अफ्रीकी देशों के बीच के सेनाओं का प्रशिक्षण अभ्यास। डीआईसी इंडिया ने नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया? गुजरात। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन 24 मार्च को कहां किया गया? नई दिल्ली में। कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सोलर पार्कों को मंजूरी दी गई? 8। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई? उदयपुर में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? पीयूष गोयल को। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने दिल्ली सरकार का बजट 2023-24 पेश किया है? कैलाश गहलोत। पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या था? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? मिंडी कलिंग को। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? शरबजोत सिंह ने। किस भारतीय अमेरिकी को यूएस की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी सीईओ के पद पर नामित किया गया है? निशा बिस्वाल को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? 3 बिलियन डॉलर का। किस भारतीय शहर में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किया गया? बेंगलुरु में। इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड ने किसे वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है? मनमीत के नंदा को। किसने विस्तारित निधि सुविधा पहल के तहत श्रीलंका के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने।
भारत की किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला बीआईएस लाइसेंस मिला है? जिंदल स्टील को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? रानी रामपाल के नाम पर। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई हैं? पद्मा लक्ष्मी। 22 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? रामसहाय प्रसाद यादव ने। भारत की कौन सी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी ने मेजर लीग क्रिकेट में न्यूयॉर्क फ्रेंचाइजी को खरीदा? मुंबई इंडियंस ने। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? यूबीएस ग्रुप ने। माउंट चिम्बोराजो किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। किस वर्ष को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था? 2018 को। और दोस्तों 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। किस राज्य में झार नियोजन जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है? झारखंड में। G20 के तहत लेबर 20 इंसेप्शन मीट कहां संपन्न हुई? अमृतसर में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून संसद में किस वर्ष पारित किया गया था? 1980 में। कौन स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। किसने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन के बेल आउट को मंजूरी दी है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? रचना बिस्वत रावत। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपाना। किस बॉलीवुड एक्टर को 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया है? रणवीर सिंह को। किस शहर में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने 5 साल के लिए राज्य मिलेट मिशन को लागू करने का प्रस्ताव दिया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। 24 मार्च 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा देश लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है? फिनलैंड। किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने वाले हथियार को विकसित किया गया है? चीन के द्वारा। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है? 5वें स्थान पर। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल डानेल्स ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया है? तुर्की में। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग के अनुसार किस नेता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? नरेंद्र मोदी ने। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। किस देश के इतिहासकार साइमन सेवाग द्वारा द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है? ब्रिटेन। किस कंपनी को आग प्रतिरोध स्टील बनाने के लिए भारत का पहला बीआईएस लाइसेंस मिला है? जिंदल स्टील को। किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? रतन टाटा को। 23 मार्च को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नासा के परसेवरेंस रोवर ने किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है? मंगल ग्रह पर। किस देश ने हाल ही में अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? बांग्लादेश ने। दूसरा एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस एंड्रोथ किस शहर में लॉन्च किया गया है? कोलकाता में। किसने फॉर्मूला 1 रेस में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? सिर्जियो पेरेज। किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? दक्षिण कोरिया। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केआर पार्वती को। विश्व गोरैया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को। 7वीं बार नेशनल ब्लाइंड शतरंज चैंपियन कौन बने? किशन गांगुली। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? सिक्किम में। स्विस फर्म आईक्यू एयर की आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड। पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से 5 घंटे 40 मिनट में तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? संपन्न रमेश। कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार। किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीता है? कार्लोस अल्कराज।
बीपीसीएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी कृष्ण कुमार को। हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। किसे वायाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में केंजाबुरो का निधन हुआ, वे कौन थे? वह एक लेखक थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बने? टाटा और रिलायंस। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। अवाटा एनर्जी के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी विराज प्रोफाइल किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करेगी? महाराष्ट्र में। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कतर के। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएसए के साथ। चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसने तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? शी जिनपिंग को। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? थाईलैंड के द्वारा। 5 दिवसीय यसांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? मणिपुर में। जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया? डोडा में। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? रामचंद्र पौडेल को। निसार सैटेलाइट मिशन इसरो और किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त उपक्रम है? नासा का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया है? अरुण सुब्रमण्यम को। ऑपरेशनल लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया? कोलंबिया ने। किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? मानिक साहा ने। मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? थॉमस ए संगमा को। हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत एमेच्योर फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? अरुण साहा ने। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? शिप्रा दास। राष्ट्रपति ने किन आप विधायकों को दिल्ली कैबिनेट में मंत्री नियुक्त किया है? आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को। भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तिरुवनंतपुरम केरल में। अभिनेता निर्देशक कौन थे जिनका हाल ही में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? सतीश कौशक। नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नफियो रियो ने। 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? शशि कुमार रामचंद्रन ने। नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सलहौतोना क्रूस। किसने 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है? एस दुबे ने। मेघालय के सीएम के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है? कोनराड संगमा ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसके साथ मिलकर फिनिम पावर लॉन्च किया है? यूएन वुमेन्स इंडिया। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मैक्सिको। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? कर्नाटक ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन नवाचार पर क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 23 और कैटलस एक्सप्रेस 23 में भाग लिया? आईएनएस त्रिकंड। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया गया? आईएनएस विक्रांत पर। किस टीम ने डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? शेष भारत। आरबीआई ने हाल ही में किस कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? अमेजन पे पर। किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं? डॉक्टर एल मुरुगन ने। इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? शालिजा धामी। किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टफन ने। हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। कहां एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा का पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया? असम में। किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया? हरदीप सिंह पुरी ने। किसने दीमापुर में स्पीयर कोर को की कमान संभाली है?
H.S. शाही ने। किसने एज गुड माई वर्ड अ मेमोर नामक पुस्तक लिखी है? K.M. चंद्रशेखर ने। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका का एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तेजल मेहता को। शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में एनबीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? आईआईटी मद्रास। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? भोपाल में। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? आरबीआई ने। एशिया प्रांत में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम घोषित किया गया है? दिल्ली हवाई अड्डा। किसने ग्राहकों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? HCL ने। सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर। किसने इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? वी रमा सुब्रमण्यम ने। एटीपी रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। हाल ही में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? 6 मार्च को। हाल ही में जारी हुए चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? डेनमार्क। किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक। नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने शुरू किया है? राजनाथ सिंह ने। किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? मीराबाई चानू ने। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? मध्य प्रदेश का। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? लीबिया। विश्व कला प्रदर्शनी को का 9वां संस्करण कहां शुरू किया गया? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। किस राज्य ने जेस्मिन एल्ड्रिन ने एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तमिलनाडु। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश में। संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में किस खिलाड़ी का आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? सचिन तेंदुलकर की। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह के बेरोजगारी दर कितनी बढ़कर कितनी हो गई है? 7.45%। किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? पश्चिम बंगाल में। किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? अश्विनी वैष्णव ने। भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 में हिस्सा लेंगी? फ्रांस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां के युवा उत्सव की शुरुआत की? आईआईटी रोपड़। कहां एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन हुआ? कोटा में। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? कर्नाटक। आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अमेजॉन पे पर। अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? ईरान पर। किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? ओडिशा। भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। किसने पर्यटन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मनीषा शर्मा को। किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? भारत ने। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? बेलारूस के। किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन को लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू ने। किस राज्य में विश्व का पहला बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया है? महाराष्ट्र में। कौन सा देश विश्व संस्कृति महोत्सव 2023 की मेजबानी करेगा? अमेरिका। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने किस दाल पर सीमा शुल्क को खत्म कर दिया है? अरहर पर। किस रक्षा बल ने ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया? नौसेना। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टोलेडो 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। पीएसजी के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? फ्रांस के किलियन एम्बापे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? मानिक साहा ने। ट्रेन ट्रैकिंग के लिए रेलवे ने किसके साथ टाई अप किया है? इसरो के साथ। कौन सा देश बिग कैट्स के लिए एक वैश्विक गठबंधन शुरू करेगा? इंडिया। भारत ने किस देश के साथ योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? रश्मि शुक्ला को। शिशुपालगढ़ का किलाबंद प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। किस राज्य में इतिहास में पहली बार 2 महिलाएं विधायक बनी हैं? नागालैंड में।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में गठित समिति में कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में मीथेन उत्सर्जन की मात्रा कितनी है? 120 मिलियन मीट्रिक टन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा कितनी है? 36.8 गीगा टन। गुजरात उच्च न्यायालय के लिए रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा कितने न्यायाधीशों की सिफारिश की गई है? 7। हाल ही में किस भूतपूर्व भारतीय प्रधान न्यायाधीश का निधन हुआ है? AM अहमदी का। वैश्विक इंटरनेट बंद की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कौन सा राज्य सबसे बेहतर है? कर्नाटक। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी। किसे छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित किया गया? गायक नितिन दुबे को। औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? छत्रपति संभाजी नगर। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? 42वें स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कर्नाटक। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर 5वीं परत का पता लगाया है? ऑस्ट्रेलिया। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 42। अल्ट्रा साइकिलिंग के खेल में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस का रूट क्या है? कश्मीर से कन्याकुमारी। फीफा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता? एलेक्सिया पुटेलेस ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता? लियोनेल मेसी। फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? शैलेश पाठक को। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? अनुपमा उपाध्याय ने। किसने थल सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचिंद्र कुमार ने। किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला? दिनेश के त्रिपाठी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है? पाकिस्तान। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? 70। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? D गुकेश। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? नाइजीरिया के। किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ईरान में। GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश की गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? भारत को। किसने अपने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने। किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? ब्रिटेन। हाल ही में नेशनल साइंस डे 2023 कब मनाया गया? 28 फरवरी को। महिला T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनीम इस्माइल। INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किस देश के पोर्ट पर पहुंचा? श्रीलंका। किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? नोकिया ने। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेन सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? प्रमोद भगत ने। हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स। किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? लियोनेल मेसी ने। किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग ली? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहां शुरू हुआ? बीकानेर में। पर्यटन मंत्रालय ने कहां पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया? जम्मू में। किस देश ने छठी बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया। आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहां आयोजित किया? असम में। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बाल कृष्णन। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है?
मध्य प्रदेश। किस देश के क्राउन प्रिंस एंड्रे हेनरी क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? डेनमार्क के। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ट्रिपल आर ने। हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? यूएसए। यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वडोदरा ने। अमेजॉन किस देश में ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हुआ है? भारत में। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में। इस साल 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? भारत। मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? सीडी देशमुख स्टेशन। किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? सज्जन जिंदल ने। हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? रूस की। किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? जम्मू और कश्मीर को। किस देश ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया? चीन ने। किस देश ने 442 मिलियन डॉलर के अडानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दी है? श्रीलंका के। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया? गुजरात। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार किसने संभाला है? आरएस रीन ने। बिल गेट्स ने कितने मिलियन डॉलर में हैनकेन होल्डिंग एनवी में हिस्सेदारी खरीदी है? 902 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने किस देश को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? यूक्रेन। कहां विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अमेरिका, रूस, संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा है? स्पेस एक्स। हाल ही में किस राज्य ने 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? ओडिशा में। हिंदुस्तान समाचार के साथ 2 साल की डील पर किसने साइन किया है? प्रसार भारती ने। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया? राजस्थान में। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? डेनियल मेडवेदेव ने। महिला टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? शबनीम इस्माइल। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? एशले गार्डनर ने। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? केल विलियमसन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्ट अप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया? हैदराबाद में। मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया? यूनाइटेड किंगडम में। किस भारतीय मूल की जज को अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एसोसिएट जस्टिस नामित किया गया है? समा हाकिम मेसीवाला को। पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राजेश मल्होत्रा ने। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली में। एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने। पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी ने। किस देश का डिकीन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? डेनियल मेडवेदेव ने। किस देश का एचएमआई समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? जापान। उबर ने 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा मोटर्स के साथ। किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी डॉक की गई है? इंडोनेशिया में। हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश के साथ लगी तोरखम सीमा खोली है? अफगानिस्तान। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। स्काईट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? मेघालय में। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? सिक्किम में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? के कृतिवासन को। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है CISF। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किसके साथ श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों और सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एसोचैम। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? रवि चौधरी को। भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? 4। आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? यूएई के साथ। अमेरिकी सीनेट ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? एरिक गासोइटी को। हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? विमल कपूर को। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? भारत। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। फीफा वर्ल्ड कप का नया प्रारूप जारी। फीफा वर्ल्ड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? इरेडा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? 8वीं। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हाल ही में कौन सा नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? GPT-4। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।